हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आज हम लोग सारी कवर करने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री को, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गो। पहली डेट 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था? 1789 को फ्रेंच लिबरेशन हुआ था। सेकेंड डेट रहेगी हमारी 1815 को कांग्रेस ऑफ वेना। थर्ड 1830 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद 1848 लिबरल रेवोल्यूशन इन यूरोप। 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसमें क्या होता है, कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से नेशनलिज्म इन यूरोप का जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी हमने देख लिया और कवर कर लिया। अब हम लोग चैप्टर 2 की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 2 है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया की हम लोग सारी डेट्स को देखने वाले हैं और ये चैप्टर भी मैंने पढ़ा दिया, तो आप यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। 1885 फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस दिन क्या हुआ था कि कांग्रेस का गठन हुआ था। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इसमें क्या हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में कि हम लोग खुद खादी से बने हुए कपड़े पहन रहे थे और जो उनका कपड़ा था विदेशी फॉरेन जो क्लॉथ थे उनको हम लोग बाइकआउट कर रहे थे। जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे और महात्मा गांधी थे, इनको जो उपाधियां मिली थी इन्होंने अपनी उपाधियों को भी वापस कर दिया। 1915 गांधीज रिटर्न टू इंडिया। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे। 1919 रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसको मतलब कि रोकने के लिए और हर जगह मूवमेंट चल रहे थे रॉलेट एक्ट आने की वजह से। तो इसमें क्या हो रहा था कि बिना दलील बिना वकील, मतलब ये वाला ऐसा था कि आपको कभी भी अगर उनको शक होगा कि आप ब्रिटिश के खिलाफ हैं तो आपको उठा के जेल भी डाल दिया जाएगा और इसमें आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जितने साल की सजा होगी आपको काटनी पड़ेगी। इसी को लेकर पूरे देश में क्या चल रहा था कि सभी लोग मूवमेंट्स कर रहे थे, सभी हर तरफ क्रांति देखने को मिल रही थी। तो अंग्रेज जो है तो बौखला गए और जाके उन्होंने जलियांवाला बाग पे हजारों लोगों की निर्दयता से मृत्यु कर। 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड डांडी मार्च। डांडी मार्च में क्या हुआ था कि जो नमक के लिए कानून बनाया गया था, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात तक, गुजरात में एक डांडी नाम की जगह है, वहां पे जाके उन्होंने नमक उठा के नमक बना के और फिर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। 1931 गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बाद आता है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में हमारी इंडिया जो है तो आज़ाद हो जाती है। इसी खुशी में आप क्या करेंगे, नीचे में कमेंट करेंगे जय हिंद। और आपको जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का हिस्ट्री का चैप्टर 3 आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को देखने वाले। 1760 टू 1850 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये हमारे ब्रिटेन में चला था। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। 1917 फर्स्ट जूट मिल स्ट्राइक इन इंडिया। तो बच्चों जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री की हमने सारे सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। 1972 चिपको मूवमेंट। मैं आपको बता दूं कि चिपको मूवमेंट में क्या हो रहा था कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई की जा रही थी, जंगलों की कटाई की जा रही थी। तो जो महिलाएं थी वो भी इसमें एक्शन में आ गई थी। और इसमें क्या किया जा रहा था कि बेसिकली आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि एक कहानी के रूप में आपको जैसे आपको बता देता हूँ कि चिपको मूवमेंट में बहुत सारी महिलाएं पेड़ को घेर लेती थी और उसका बेसिकली ये मतलब था कि पेड़ की कटाई मत करो और जितने भी जंगल काटे जा रहे हैं उनको रोकना, यही मकसद था। 1974 वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव बिगेंस इन इंडिया। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चैप्टर 2 एग्रीकल्चर को देखने वाले हैं। 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन, 1980 व्हाइट रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने चैप्टर 2 के भी इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लिया है। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ने वाले हैं और चैप्टर 3 है हमारा वाटर रिसोर्स। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। इन 2000 नर्मदा बचाओ आंदोलन इन पीक ईयर। अब हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। 1991 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी एंड लिबरलाइजेशन। चैप्टर नंबर 5 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इन 1853 फर्स्ट इंडियन रेलवे मुंबई टू थाने। 1953 ईयर इंडिया नेशनलाइज्ड। इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है।
अब हम लोग सिविक्स के चैप्टरों को देखने वाले हैं। सिविक्स फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग 1972 टू 1990 कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका। चैप्टर 2 फेडरलिज्म 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी 1964 सिविल राइट्स एक्ट इन यूएसए 1968 वोटिंग राइट एक्ट इन यूएसए। हम लोग चैप्टर 4 देखने वाले हैं जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। इन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम लोग अब देखने वाले हैं चैप्टर 5 पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें होगा 1889 ऑनवर्ड कोलिएशन एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स। चैप्टर 6 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कोई भी ऐसी डेट्स नहीं है जो कि आपके एग्जाम में आए और इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपका सिविक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को छोड़ देंगे डेवलपमेंट को और चैप्टर 2 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 2005 नरेगा लॉन्च और बाद में 2009 में यानी 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया। चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट, इसमें हमारी पहली डेट रहेगी 1935 आरबीआई फॉर्मेशन। 1949 आरबीआई नेशनलाइज्ड। 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट में इन 1995 WTO इस्टेब्लिश्ड। तो इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स थी हमने देख लिया है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, और आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो किसी चैप्टर का तो आप अभी कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं धीरे धीरे करके हर चैप्टर का वीडियो ला रहा हूँ डिटेल में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।